हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के तारीख की अगर हम बात करें तो आज है 17 मार्च, ठीक है। एंड कल अगर हम बात करें तो 18 मार्च हम लोग को देखने को मिलने वाला है और कल का दिन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप, यस दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद यहाँ पे बताया है कि कल के दिन वो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। एंड कौन से टॉपिक को लेकर फिलहाल देखा गया तो टैरिफ यही एक सबसे बड़ा टॉपिक देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे कोई टैरिफ की बात नहीं हो रही है। रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा, शायद से क्या पता, फाइनल अनाउंसमेंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हम सोचेंगे कि भाई इससे हमारा क्या ताल्लुक है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को वही चीज़ आगे यहाँ पे जरूर बताऊंगा। बट यस, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है। ये खुद बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोल के यहाँ पे रखी हुई। अभी एग्जैक्टली क्या होगा वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मीटिंग हम लोग को पुतिन के साथ यहाँ पे बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड आपको पता है भाई, यूक्रेन तो किसी पोजीशन में बातचीत के लायक यहाँ पे बचा ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली यूक्रेन जो लड़ रहा था वो किसके बिहाफ के ऊपर लड़ रहा, बिहाफ के ऊपर मतलब किसका सपोर्ट था? अमेरिका का सपोर्ट था। अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जब से ट्रंप आए हैं पूरा गणित ही बदल गया यूक्रेन के लिए, इस वॉर के लिए। सबसे पहले तो ट्रंप ने डिक्टेटर ही बोल दिया किसको? जेलेंस्की को, कि भाई इनके देश में तो भाई कोई इलेक्शन तो करवाया नहीं है, अगर इलेक्शन करवाया तो जेलेंस्की तो यहाँ पे हार जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये एक डिक्टेटर है, ठीक है, यहाँ पे बिना चुने वो यहाँ पे पावर में है और यूक्रेन को खतरे में यहाँ पे ढकेल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो इसी चीज़ को लेकर बाद में अमेरिका ने क्या कर दिया, अमेरिका बोल सकते हैं, ट्रम्प बोल सकते हो कि मिलिट्री एड, मतलब जो सपोर्ट यहाँ पे किया जाता था यूक्रेन को, वो सस्पेंड किया गया, ठीक है। एक बहुत बड़ा झटका था यूक्रेन को, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर तो यूक्रेन इतने 1000 दिन से भी ज़्यादा, मतलब 3 साल से ज़्यादा ये युद्ध चलते हुए देखने को मिल रहा है। और आप रशिया के खिलाफ इतना युद्ध बड़ा कैसे लड़ सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये अमेरिका का सपोर्ट ही था, इस चीज़ के चलते चीज़ें चल रही थी, वो सपोर्ट भी उन्होंने खींच लिया। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इस चीज़ें सस्पेंड तो यहाँ पे हो गई, बट आगे क्या हो गया, तो यस, डोनाल्ड ट्रंप ने तो भाई सबसे बड़ी डिमांड सामने रख दी। उन्होंने बोला कि भाई $500 बिलियन हमें चाहिए, जेलेंस्की से ये पैसे यहाँ पे मांगे गए हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं मिनरल्स के फॉर्म में, या फिर डील करने की बात यहाँ पे की गई थी। क्यों? क्योंकि ट्रंप का यही कहना था कि भाई अमेरिका को इस चीज़ के चलते क्या मिलता है, ठीक है, अमेरिका आपको सपोर्ट यहाँ पे करवाता है, इतना पानी की तरह पैसा हम लोगों ने यहाँ पे बहाया है। मतलब अकॉर्डिंग टू द ट्रंप $350 बिलियन से ज़्यादा का पैसा यूक्रेन को यहाँ पे दिया गया वॉर में, ठीक है। हालांकि जेलेंस्की ने इस चीज़ को नकारा था, उन्होंने बोला था भाई $100 बिलियन के आसपास मुश्किल से मिला होगा। एंड उसमें से भी मैक्सिमम पैसा वापस अमेरिकन डिफेंस कंपनीज को ही मिलता था, क्योंकि वही डिफेंस में सबसे बड़ी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। लॉकहीड मार्टिन की बात करें, बोइंग की बात करें, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट देखने को मिला, बट ट्रंप ने तो बोल गया भाई हमें तो इससे कोई मतलब संबंध तो है नहीं, मुझे तो भाई पैसा चाहिए, ठीक है। मिनरल्स, आपके जो मिनरल्स है, ठीक है, $500 बिलियन की डील चाहिए। ऑब्वियसली जेलेंस्की ने भी ये बात बोली थी कि भाई इस प्रकार की डील मैं तो नहीं करूंगा करके, क्योंकि इतनी बड़ी डील करना मतलब तो भाई यूक्रेन तो खत्म ही हो गया, कई जनरेशन तक ये कर्जा उनके ऊपर यहाँ पे पड़ा रहेगा। मतलब क्या दोस्तों, ये डिस्टर्बेंस हम लोग को कई समय से देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड उसके बाद तो बहुत बड़ा शॉकिंग वाला पॉइंट देखने को मिल गया था कि अमेरिका ने तो डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन में रशिया का सपोर्ट कर लिया, ठीक है। जहाँ पे ना तो हम, मतलब भारतीय ने अगर बात करें, इंडिया की बात करें, और ना ही चाइना की बात करें, किसी का साइड लिया, वहां पे डायरेक्टली अमेरिका ने रशिया का साइड यहाँ पे ले लिया। मतलब ये तो सीधा सीधा गणित अभी सब हर किसी को यहाँ पे पता चल गया भाई कि यूक्रेन तो अकेला यहाँ पे पड़ चुका है, ठीक है। तो बाइडन की सरकार उनके लिए काफ़ी फेवरेबल थी, ठीक है, बहुत कुछ हथियार भी दिए। इनफैक्ट बाइडन हारने के बाद भी आप सभी लोगों को पता है इमीडिएटली तो ऑफिस चेंज नहीं होता है, 2-3 महीने का टाइम लगता है, उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ हथियार एंड पैसे यूक्रेन को देके रखे हुए थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अटैक करने के लिए रशिया के ऊपर इस्तेमाल भी यहाँ पे किया था। ये बहुत सारी चीज़ें चली थी, बट जब से ट्रंप आए हैं ये सारी चीज़ें क्लियर कट अभी नज़र आ रही है कि यूक्रेन पूरी तरीके से अकेला यहाँ पे पड़ चुका है। एंड देन सबसे बड़ा ड्रामा जो हम लोग को लाइव टीवी के ऊपर देखने को मिला था कि जो व्हाइट हाउस में लिटरली मतलब झगड़ा चल रहा था, ठीक है। आज भी अगर आप देखोगे वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और इतिहास हमेशा इस मीटिंग को हमेशा यहाँ पे याद रखेगा कि जेलेंस्की तो वहाँ पे मतलब उनके लिए जो खाना भी रखा था वो भी बिना खाए निकल गए थे, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। डेफिनेटली उसके बाद हम सभी लोगों को क्या देखने को मिला था कि सीज फायर देखने को यहाँ पे मिला था, युद्ध विराम की बात कर ले, उसकी बातचीत स्टार्ट हुई थी। एंड यूक्रेन की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि चलो 30 दिन के सीज फायर के लिए हम लोग रेडी है, ठीक है। नो डाउट कंडीशंस यहाँ पे रहते हैं, बट उसके बाद अगर हम बात करें तो पुतिन भी रेडी होते हुए देखने को मिल गया। उन्होंने भी बोला कि चलो सीज फायर करना हम भी रेडी है, बट विथ कंडीशन।
काफ़ी हैवी कंडीशंस उन्होंने यहाँ पे सामने रखी हुई थी, ठीक है। ऐसा एकदम चुटकियों में ये चीज़ें यहाँ पे होती नहीं है। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो युद्ध रुकने के दिशा में ही हम लोग को धीमे धीमे करके जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। केवल 30 दिन की यहाँ पे बात हो रही थी, बट फुल फ्लेजेड अगर हम लोग युद्ध रोकने की अगर हम लोग बात करें तो ट्रंप इसकी कोशिश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसलिए कल का दिन अगर देखा गया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बेसिकली चीज़ क्या है दोस्तों, रशिया को क्या चाहिए। तो देखिए, रशिया ने जितनी भी ज़मीन यहाँ पे अभी यूक्रेन के ऊपर अटैक करके उसके ऊपर जो कब्जा यहाँ पे किया है, तो वो तो छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। वो बोलते भाई वो ज़मीन हमें चाहिए, ठीक है। देन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका तो कहता है कि भाई यूक्रेन को हम लोगों ने इतना मदद किया, हमें रिटर्न में तो कुछ मिला नहीं, तो यूक्रेन के जो असेट्स है, ठीक है, जो मिनरल्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं भाई वो हमें चाहिए, ठीक है। तो अमेरिका भी अपना पैसा यहाँ पे निकालने का कोशिश यहाँ पे कर रहा है। एंड यूक्रेन की बात करें, उनको क्या मिलेगा, वैसे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, बट उनको समझाया जा रहा है कि देखो कि अगर आपने ये युद्ध नहीं रोका, ठीक है, तो आपने जो ज़मीन ऑलरेडी खोई हुई है उससे ज़्यादा ज़मीन आप खो दोगे, क्योंकि पहले तो आपको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, अब अमेरिका तो आपको सपोर्ट करने वाला है नहीं, ठीक है। एंड अगर आप बाकी नेटो कंट्री के भरोसे चलोगे, यूरोपियन कंट्रीज़ के भरोसे चलोगे, ठीक है, वो आपको कितना सपोर्ट करेंगे वो आप ही जानो, ठीक है। तो डेफिनेटली यूक्रेन ने भी इस चीज़ को यहाँ पे मान जाना चाहिए, ठीक है, और युद्ध को यहाँ पे रोकने के लिए मतलब जो कंडीशन है उसके हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे रोक देना चाहिए। ये सारे प्रस्ताव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी देखना पड़ेगा भाई कि कौन क्या यहाँ पे साइन करता है। नो डाउट यूक्रेन के लिए यहाँ पे कोई विन विन सिचुएशन ज़्यादा तो देखने को नहीं मिल रही है। रशिया एंड अमेरिका दोनों अपना चीज़ यहाँ पे निकलवाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी पॉइंट से रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कल टुमारो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि इम्पैक्ट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, अगर आप सोचते होंगे ना कि ये चीज़ क्यों फोकस में यहाँ पे ज़्यादा रहती है, तो आप सभी लोगों को मैंने बहुत बार बताया है कि क्रूड ऑयल जहाँ जहाँ पे आएगा दोस्तों वहाँ पे फोकस यहाँ पे रहना ही चाहिए। और हमारे देश की अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को पता है हम तो तीसरी कंट्री आ जाते हैं। वर्ल्ड के टॉप 3 में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल हम ही मंगवाते हैं। और रशिया की अगर बात करें तो दुनिया के अगर क्रूड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 10% के आसपास, इनफैक्ट मोर देन 10% का मार्केट शेयर उनके पास है। मतलब अगर दिन का 100 बैरल अगर निकलता है, फॉर एग्जांपल दिन क्या रहते हैं, सेकंड में ही निकलते हैं, तो उसमें से 10 बैरल ये अकेला रशिया बनाता है, ठीक है, प्रोड्यूस यहाँ पे करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रूड के ऊपर भी फोकस रहेगा। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि क्रूड के ऊपर ये एक ही फैक्टर इम्पैक्ट मतलब डालता है, मल्टीपल चीज़ें क्रूड के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे डलवा देती है। बट यस, ये पॉइंट आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। एंड इसीलिए जैसे मैंने कहा कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान क्यों रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पे क्रूड का बड़ा इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, ठीक है, इंडिया का फोकस यहाँ पे बढ़ जाता है। क्योंकि अगर क्रूड अगर एकदम ही शूट अगर हो गया तो आप सभी लोगों को पता ही है फिर अल्टीमेटली क्या हो जाता है, फिर पेट्रोल डीजल महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो आपके घर में जो भी सामान आते हैं, आपके मेरे हर किसी के घर में, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड सामान हो क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्यों ना हो, या फिर किचन के कोई भी सामान क्यों ना हो, खाने पीने की कोई भी चीज़ें क्यों ना हो, सारे महंगे होने के खतरे यहाँ पे रहते हैं। एंड अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो आप सभी लोगों को पता ही है आरबीआई उनके भी हाथ बंधे हुए रहते हैं, फिर वो रेट कट के सपने यहाँ पे देख नहीं पाएंगे, ठीक है। एंड ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता ही है कि आरबीआई जो ने जो स्टैंड रखा हुआ है वो अभी भी अकोमोडेटिव स्टैंड यहाँ पे चेंज नहीं किया, न्यूट्रली रखा हुआ है। सो ये दिक्कतें हो सकती है। तो बताने का मकसद क्या है कि ये चीज़ें क्यों फोकस में रखनी होती है, क्यों ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। पहले का जैसा जमाना यहाँ पे नहीं रहा कि सिर्फ इंडिया के ऊपर ही फोकस करो, अंदर क्या चल रहा है उसी हिसाब से मार्केट के लिए चलेगा, नहीं, आपको ग्लोबल लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, दुनिया के किसी भी कोने पे अगर कोई चीज़ हो जाती तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली सिर्फ हमारे देश के ऊपर नहीं, हमारे घर तक वो भी इम्पैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है अगर आप उसको प्रॉपरली कैलकुलेट करो तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रूड के ऊपर भी फोकस रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर रहेगा। सो इसीलिए कल की डेट यहाँ पे नोट करके यहाँ पे रख लेना, ठीक है। अभी एग्जैक्टली आउटकम क्या निकलेगा मैं अगेन कह रहा हूँ वो पता नहीं, क्योंकि वो मीटिंग हम लोग को पुतिन एंड ट्रम्प के बीच में होते हुए देखने को मिलने वाली है, ठीक है। एंड जैसे कि अगेन कह रहा हूँ कि रशिया ने एकदम स्ट्रिक्ट यहाँ पे डिमांड्स यहाँ पे रखी हुई है, काफ़ी कुछ वो गारंटीज यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है। अभी वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि ट्रम्प को भी यही चीज़ें यहाँ पे पूछी गई तो उन्होंने यही बोला है कि यस ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा गुड अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर है, ठीक है। मैं तो भाई प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ट्यूसडे कल के दिन तो यहाँ पे बात करूँगा, ठीक है। एंड वी वॉन्ट टू सी इफ़ वी कैन ब्रिंग दैट वॉर टू, मतलब वॉर को ख़त्म करने से रिलेटेड जितना कुछ हो सके मैं तो ट्राई करूँगा, ठीक है। एंड इसी चीज़ को लेकर शायद से हम लोग यहाँ पे सफल हो सकते हैं, या फिर उन्होंने ये भी बोला है कि मे बी वी कांट, शायद से हम असफल भी हो सकते हैं, बट यस अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है। सो मेरे साइड से जितना हो सकता है वो तो मैं यहाँ पे ज़रूर कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। सो इसीलिए कल का दिन
कि अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले होने वाला है, ठीक है। उसकी टाइमिंग बीमिंग तो एग्जैक्टली यहाँ पे पता नहीं है, बट कभी भी आउटकम निकल कर यहाँ पे आ सकता है। और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि हर कोई अपना फायदा निकलवाने की कोशिश करेगा, बट इसमें कौन फंस चुका है सबसे बड़ा, तो यूक्रेन बुरी तरीके से फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो रशिया एंड अमेरिका ये दोनों तो एग्री कर लेंगे, ठीक है, बट ये देखने वाली बात है कि यूक्रेन के सामने जो प्रस्ताव यहाँ पे रखा जाएगा कि उस चीज़ को वो एग्री करेंगे या नहीं, ठीक है। क्योंकि अमेरिका का जो ध्यान है वो यूक्रेन के मिनरल्स के ऊपर हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब मदद भी करो और बाद में वो मदद में दिया हुआ पैसा झापड़ मार के वापस भी मांगो, ठीक है, और नहीं दिया तो 10 चीज़ें और भी सुनाओ। ये चीज़ें अमेरिका की ओर से अभी फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है करके, बट यस ये सारे पॉइंट्स आपके फोकस में यहाँ पे रखने चाहिए। एंड नो डाउट 2 अप्रैल तो भाई वो तो सबसे बड़ा महा एपिसोड तो देखने को मिलने ही वाला है, और उसके पहले इस प्रकार की जो भी अपडेट्स आते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।